सत्संग क्या है, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग में क्यों आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी नीतिवेद ने कहा है, हियते ही मतिस्तात हीने सह समागमात समस्त समता मैते विशिष्ट विशिष्टाम। नीतिवेद कहते हैं मनुष्य एक संगतिशील प्राणी है, यदि इसे हीन बनाना है तो और कुछ दीजिए या ना दीजिए, इनकी संगति बदल दीजिए। यदि इसे हैवान बनाना है तो और कुछ दीजिए या ना दीजिए, केवल इनकी संगति बदल दीजिए, यह हैवान बन जाएगा। यदि इसे चोर बनाना है तो और कुछ दीजिए या कि ना दीजिए, चोरों की संगति दे दीजिए, यह चोर बन जाएगा। नीतिवेद कहते हियते ही मतिस्तात हीने सह समागमात समस्त समता मैते विशिष्ट विशिष्टाम। नीतिवेद कहते अरे दुनिया के लोग, यदि तुम निरंतर हीन व्यक्तियों के लोगों के संगत में रहोगे तो इस धरती पर तुम्हें हीन बनने से और कोई नहीं बचा सकता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सदगुरु कबीर जी कहते हैं, संगत कीजिए साध की हरे और की व्याध औछी संगति कूर की आठों पहर उपाद। बंधुओं, मानव के जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व है। अधम से अधम लोग भी संगत में रहकर अपने ऊंचे उठ जाते हैं और अच्छे से अच्छे लोग भी कुसंग में रहकर अपना पतन कर लेते हैं। मानव के जीवन में जितने दुर्गुण एवं दुर्व्यसन आते हैं प्राय कुसंग के कारण ही। बंधुओं, ऐसे मानव के जीवन में संग की तीन अवस्था होती है, एक सुसंग, एक कुसंग और संगों की एक अतीत अवस्था असंग। सुसंग से सुखमय जीवन जीने का अवसर मिलता है और कुसंग से नरक का दुख भोगना पड़ता है। और संगों की अतीत अवस्था एक असंग है, एक दिन हम सबों को असंग हो जाना है। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, आए हो तुम कहां से और जा रहे हो कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। बंधुओं, इस संसार में मनुष्य हर चीज के लिए विचार करता है, हर चीज के लिए सोचता है, लेकिन उसके जीवन का जो मूलभूत प्रश्न है उस पर वह कभी ध्यान नहीं ले जाता है। जिस दिन मनुष्य उस पर सोचता है, विचार करता है, उसी क्षण से उसके जीवन में सत्संग की शुरुआत होती है, धर्म की शुरुआत होती है और भक्ति की शुरुआत होती है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा की चाही मिलही नीच जल संगा। गोस्वामी तुलसीदास धूल को लेते हैं। धूल कहाँ रहते हैं? हमारे पैर के नीचे रोंदे जाते हैं। जब इनकी संगति हवा से होती है तो वही धूल कहाँ जाते हैं? हमारे सिर के ऊपर नाचने लगते हैं। इसलिए नीतिवेद कहते हैं, दुनिया के लोग, यदि तुम निरंतर निम्न विचारधारा लोगों के संग में रहोगे तो इस संसार में तुम्हें पतित होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए साहित्य जगत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भी कहा है, आज मनुष्य अपनी भौतिक उत्कर्ष के कारण आसमान में जाना सीख गया है। अपनी वैज्ञानिकता दृष्टिकोण से मनुष्य चांद पर जाना सीख गया है। मछली न होते हुए भी पानी में रेंगना सीख गया है। हाथी न होते हुए भी उनसे ज्यादा वजन उठाना सीख गया है। दुर्भाग्य की बात है, मनुष्य इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जीना नहीं सीख पाया है। जीने की कला जब भी सिखाई जाएगी तो उस व्यक्ति को इस सत्संग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि बंधुओं, सत्संग में ही सिखाया जाता है भाई भाई के बीच कैसे व्यवहार करना चाहिए। सत्संग में ही सिखाया जाता है पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, यह सत्संग में ही सिखाया जाता है। सत्संग में ही बताया जाता है संत गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सत्संग में ही बताया जाता है
देवरानी जेठानी के बीच कैसे आपसी प्रेम करना चाहिए, यह सत्संग में ही बताया जाता है। कुछ दिनों के बाद है बंधुओं, ऐसे ही एक जगह मैं कार्यक्रम करके अपने कमरे में ऐसे बैठे हुए थे, एक लड़का मुझसे आकर के पूछते हैं, बाबा सत्संग दिखावा है, सत्संग नौटंगी है, सत्संग पाखंडी है। तो मैंने उस लड़का से कहा, आपको ऑर्केस्ट्रा पसंद है? तो लड़का ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं बाबा। दुर्भाग्य की बात है, समाज के लोग भी अपने आप से पूछते हैं ताश खेलने से क्या मिलता है, ये कभी नहीं पूछते हैं। शराब पीने से क्या मिलता है, अपने आप से ये कभी नहीं पूछते हैं। दुर्भाग्य की बात है, लोग अपने आप से पूछते हैं सत्संग में जाने से मुझे क्या मिलता है। इसीलिए बंधुओं, यह समय मिला है, इसी समय में हम सब लोगों को सत्संग में आना चाहिए। और यह संसार क्या है, इस संसार से मेरा संबंध क्या है, ये बंधुओं गुरु के शरण में जब जाएंगे तब हम लोग अपने आप को प्रश्न करेंगे, तब हम लोगों को यह पता होगा। इसीलिए बंधुओं, हर एक व्यक्ति को सत्संग में आना चाहिए। एक लड़का अपने संगत को बदल के कुछ कुसंगी साथियों के संग में चले गया। कुछ दिन के बाद जब लड़का शराब वगैरह सब चीज खाने पीने लगा, तो उनके जीवन का जो सारा धन संपत्ति वैभव था सब बिक गया, सब बिखर गया। एक सड़क के किनारे रो रहा था। रोते रोते संजोग की बात, उसी किनारे से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने उस नवयुवक से जाकर पूछते हैं, बाबू क्या हुआ, किस लिए रोते हो, रोने का उद्देश्य क्या है, क्यों रोते हो। लड़का ने महात्मा जी से पूछते हैं, लड़का ने महात्मा जी से कहते हैं, बाबा मेरे जीवन में जितना धन संपत्ति था, वैभव था, सब लुट गया, सब बिखर गया। तो चूंकि महात्मा लोग भी अनुभवी होते हैं, महात्मा जी को लगा ये लड़का शराब वगैरह पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं। तो महात्मा जी ने उनको समझाने लगे, बाबू देखो मानव का जीवन मिला है, इस जीवन में मांस, मछली, मदिरा, मादक द्रव्य, गाजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, न जाने किन किन ये पुरिया सब चला है, इनको नहीं लेना चाहिए। यह मानव के जीवन के लिए हितकर नहीं है। जैसे ही महात्मा जी लड़का को समझाने का प्रयास किया, तो लड़का ने कहा, बाबा आपको क्या पता है, यदि आप एक पैक लगा लीजिएगा ना, आपको सत्संग भजन सब छूट जाएगा। एक पैक तो लगा लीजिए। क्योंकि महात्मा जी तो ज्ञानी थे, वो लड़का के बात में कैसे आएगा, कभी आएगा। तो लड़का ने कहा, बाबा एक पैक लगाइए ना। उनको विभिन्न प्रकार के समझाने के प्रयास किया। लड़का कह रहा है, बाबा इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो लड़का, क्योंकि लड़का भी पढ़े लिखे थे, लड़का महात्मा जी को कहते, बाबा सुनिए हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो लड़का ने कहा, बाबा सुनिए, बांध लेंगे 2-4 बोतल कफन में, कब्र में बैठकर पिया करेंगे, खुदा जब आएंगे हिसाब लेने, उसको भी 2-4 पैक दिया करेंगे। चूंकि महात्मा जी भी पढ़े लिखे थे, महात्मा जी भी इधर से इनके ही भाषा में उत्तर देते हैं, बाबू सुन लो, तुम्हारे अंत समय में क्या होगा, तुम्हारा अंत समय में दुर्दशा क्या होगा, तुम आज ही सुन लो। तो महात्मा जी भी इधर से कहते हैं, बाबू सुन लो, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उभरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का, ये तेरे मौत का प्याला है, तेरी मौत का जहर है। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उभरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरी मौत का प्याला है, घुला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। ना कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवानों, वो काटेगा बुढ़ापा में जिसने तू बोया है जवानी में, वो काटेगा बुढ़ापा में जिसने तू बोया है जवानी में। बंधुओं, लोग सोचता है हम जो किसी प्रकार का अनैतिक कर्म कर रहे हैं उनको कौन देख रहा है। लोग आजकल भगवान से नहीं डर रहा है,
तो डर किससे रहा है? जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लग चुकी है। लोग सीसीटीवी कैमरा से डर रहा है, लेकिन भगवान से नहीं डरता है। लोग सोचता है जब भगवान मिलेंगे तब फरिया लेंगे, भगवान से नहीं डर रहा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि चाणक्य भी उदाहरण देकर कहते हैं यथा धेनु सहस्त्रेषु। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए महर्षि चाणक्य कहते हैं यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति मात्रम तथा यच कीर्तम कर्ता मम अनुगच्छति। महर्षि चाणक्य कहते हैं दुनिया के लोग, आपके पास एक नहीं 1000 गायें आपके पास हो, उसी 1000 गाय में से यदि एक गाय को खोल दिया जाए, वो गाय कहाँ जाएंगे? चीन की, पाकिस्तान की, नेपाल। वो कहाँ जाएंगे? अपने माँ के पास चले जाएगी। तत्काल उनको कभी देर लगे, कभी इस गाय के पास अटके, कभी उस गाय के पास अटके, लेकिन अंत समय वह कहाँ जाएगी? वत्स गच्छति मात्रम, वो अपने माँ के पास चले जाएगी। बंधुओं, इसी प्रकार हम लोग जो इस संसार में किसी प्रकार का अनैतिक कर्म कर रहे हैं, उसको उस कर्म से नहीं बच सकते हैं। उस कर्म को किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए बंधुओं, कर्म भी मानव के जीवन में बड़ी निगरानी से करना। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी भाषा में कहते हैं क्रम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यही तो सदगुरु कबीर का दर्शन है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया के लोग, यदि तुम आम पाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में आम का वृक्ष लगाना होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में बबूल का वृक्ष लगा करके और जीवन भर जिज्ञासा करे कि आम का महीना आ रहा है, आम खूब मस्ती में खाएंगे, उस व्यक्ति का जिज्ञासा कभी पूरा होगा? कभी नहीं पूरा होगा। तो बंधुओं, मैंने शुरू किया था अपनी बात संगति से। संगति पर वो एक और इसको उदाहरण से समझिए। एक बार की बात है, कुछ लोगों ने स्वामी विवेकानंद से जाकर पूछते हैं, स्वामी जी इस संसार से आप लोग चलने का तरीका बदल लिए हैं, वस्त्र बदल लिए हैं, दिन रात सत्संग भजन करते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? ए बच्चा लोग थोड़ा शांत रहो। स्वामी विवेकानंद से जाकर पूछते हैं आप लोग इस संसार से चलने का तरीका बदल लिए हैं, रहन सहन बदल लिए हैं, वस्त्र भी बदल लिए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? दिन रात सत्संग करते रहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने सोचा मोक्ष केवल निर्माण, इनको यदि कहेंगे तो ये क्या समझेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हम लोग स्वर्ग चाहते हैं, इसलिए सत्संग भजन करते हैं हम। लोगों ने कहा यदि आपको स्वर्ग ही चाहिए तो ये सत्संग भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास स्वर्ग का टिकट है, आपको टिकट कंफर्म करा देता हूं, आपको स्वर्ग चाहिए तो। स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक है, यदि आप हमको स्वर्ग दिला सकते हैं तो ठीक है, हम ये सत्संग भजन क्यों करेंगे, बढ़िया बात है, दिला दीजिए, छोड़ देंगे। तो लोगों ने कहा आपको स्वर्ग तो दिलाएंगे, लेकिन इनके पीछे शर्त है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या शर्त है बताइए। तो लोगों ने कहा आपको स्वर्ग तो भेजेंगे, लेकिन आपके संग में 3-4 कादाचारी, बेविचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी लोगों को संग में दे देंगे और आपको स्वर्ग भेज देंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा नरक का भी कोई कंडीशन है क्या? तो लोगों ने कहा नरक का यही कंडीशन है, आपके संग में 3-4 सत्संगी लोगों को दे देंगे और आपको नरक भेज देंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा
ऐसे स्वर्ग को मैं लात मारता हूँ, भले हमको नर्क ही भेज दीजिए, लेकिन हमारे संग में 3-4 सत्संगी लोगों को दे दीजिए और मुझे नर्क ही पसंद है। बंधुओं, कहने का अर्थ हुआ हम अपने संगति से नर्क को ही स्वर्ग बना सकते हैं और अपने संगति से नर्क को ही स्वर्ग बना सकते हैं और स्वर्ग को ही नर्क बना सकते हैं। यदि हमारे जीवन में ध्यान, साधना, भक्ति, भजन है तो नर्क में भी रहकर हम नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि हमारे पास ध्यान, भक्ति, साधना, गुरु भजन नहीं है तो स्वर्ग को भी हम अपनी दशा से नर्क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। इसीलिए बंधुओं, मानव के जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य भी कहते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति भाव वितरणो नेका। यदि मानव के जीवन में क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आजकल लोग सत्संग में बैठना नहीं चाहते हैं। क्या इस ग्राम में इतना ही लोगों है क्या? इतने ही लोग हैं क्या? इतने ही लोग सत्संग में आए हैं? सत्संग में भी कई जन्मों का पुण्य होता है, तो वो संस्कार उनको खींच करके सत्संग में लाकर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए बंधुओं, सत्संग में हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ये नहीं कोई कहे सत्संग तो करेंगे लेकिन अभी हमारा समय नहीं हुआ है। यदि सब कोई काम जवानी में करते हैं तो कुछ समय निकालकर सत्संग भजन भी इसी जवानी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दुनिया के हर एक कर्म आप करते हैं जवानी में तो सत्संग भी इसी जवानी में करिए, क्योंकि बंधुओं इस शरीर का कोई निर्धारित समय नहीं है। न जाने यह कब काल के गाल में समा जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि इस संसार में किसी वस्तु का निर्मित होता है, उसी समय मानव जीवन का उसी समय उसकी अवधि निश्चित होती है, लेकिन इस मानव शरीर का कोई अवधि निश्चित नहीं है। न जाने कब काल के गाल में समा जाएगा, उसका कोई पता नहीं है। इसलिए बंधुओं हम लोग जब से जन्म लिए हैं उसी क्षण से मौत के निकट पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र का पानी अपनी गति से बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार हम लोग मौत के निकट धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इसलिए शायर ने भी कहा है, ए मौत तेरा फैसला नेक है, शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने जला दिए जाते जाते। न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी, यहाँ से क्या ले जाओगे साथ बंधुओं। मैं तो बराबर कहा करता हूँ, इस संसार में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह की बात है। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। वही व्यक्ति किसान बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह की बात है। वही व्यक्ति प्रोफेसर बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह की बात है। वही व्यक्ति वकील बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह की बात है। लेकिन वही व्यक्ति अर्थी पे चढ़ के 2 मुट्ठी राख में समा जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये सबको पता है कि नहीं पता है, लेकिन उसके भी बावजूद भी लोग अहंकार करता है, लोग अभिमान करता है। लोगों को पता है कि इस संसार में हम सदा के लिए आए हैं। इसलिए उर्दू के शायर भी कहते हैं, लाखों मुफल्लिस हो गए लाखों तवंगर हो गए। उर्दू लफ्ज है, मुफल्लिस का मतलब होता है धनवान अमीर। लाखों मुफल्लिस हो गए लाखों तवंगर हो गए। तवंगर का मतलब होता है निर्धन गरीब। शायर कहते हैं लाखों मुफल्लिस हो गए लाखों तवंगर हो गए, लेकिन खाक में मिले तो दोनों बराबर हो गए। एक गरीब व्यक्ति भी मरेगा और एक अमीर व्यक्ति भी मरेगा। यदि दोनों की राख की तुलना करेंगे तो आप ये पता नहीं कर सकते हैं कौन गरीब व्यक्ति का है कौन अमीर व्यक्ति का है। ये सबको पता है कि नहीं पता है, लेकिन उसको लोग भूल जाता है।
इसलिए बुद्ध ने अपने जीवन में एक लाश को देखा, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। बुद्ध ने अपने जीवन में एक रोगी को देखा, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। बुद्ध ने अपने जीवन में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। कल्पना करें, हम अपने जीवन में कितने लाश को देखते हैं, कितने रोगी को देखते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी हमारे जीवन में चिंतन की चिंगारी नहीं लगती है। इसका कारण क्या है? अच्छे अच्छे भजन प्रवचन सुनते तो हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। जब उन एक शब्दों पे गौर करेंगे, विचार करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उसी क्षण से तब हमारे जीवन में अध्यात्म की शुरुआत होगी। उसी क्षण से हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत होगी। उसी क्षण से हमारे जीवन में वैराग्य की शुरुआत होगी। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हित से करे दुराव जो अनहित से अनुराग, तुलसी तिनके भाल से चले भलाई भाग। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हमारे जीवन में हित क्या है, अहित क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। जब व्यक्ति उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तब उसी क्षण से उसके जीवन में भक्ति की शुरुआत होती है, ज्ञान की शुरुआत होती है। इसीलिए बंधुओं, हर एक व्यक्तियों को सत्संग में आना चाहिए और अपने जीवन को समझना चाहिए। यही हमारे जीवन की सार्थकता है कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, इस संसार से मेरा संबंध क्या है। यदि आप ये समझ लिए तो जीवन में सब कुछ आप समझ लीजिए। लोग अपने आप को समझना नहीं जानते हैं, इसीलिए बंधु अपने को समझ ले। आइए, साहब जी भी मंचासीन हो चुके हैं।